ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो, बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी, उतनी उन्नति होगी। तो शिव बाबा राज के आदेश, যা কাজকর্ম করি না কেন কিন্তু শুধু হদের কাজকর্মে বুদ্ধি থাকবে না, ডবল বুদ্ধিওয়ালা হতে হবে, তাই না? বুদ্ধি বেহদেও থাকবে, বাবার यादेও থাকবে। प्रश्न, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? बाबा बोलছেন कठिन विषय कोनटा बाबार पढ़ाशोनार मध्य? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना, माने सबाइके आत्मा देखा, आत्मा आत्मा भाई भाई दृष्टि पक्का करा। इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आँखें धोखा न दे, जरा भी आँखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प न चले, बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प न चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले, इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो कठिन विषय हलो देह ना देखा, देहेर मध्य आत्मा ज्योति के देखा। बाबा बोलছেন যে এই সাবজেক্টে পাস হলো সে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। তো আজকে কাজকর্ম করতে দুটো জিনিসের উপরে অ্যাটেনশন, এক বাবার ইয়াদ আর এক तीसरा नेत्र, तृतीय नेत्रेर উপরে, তাই না? দেহ দেখব না, आत्मा देखो। ओम शांति। बेहद का बाप बेट बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तो बेहदेर बाबा, आत्मादेर बाबा आमादेरके आजके बुझिए दिच्छेन। कि आदेश दिएছেন, कि करते हबे? काजेर मध्य
এক বাবাকে ইয়াদ করব, গল্প করতে করতে করব, আর দুই অন্য সব आत्माগুলোকে देह देखब ना, आत्मा देख। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। तो हद माना लिमिट, सीमा, और बेहद माने अनलिमिटेड। तो आगे बुद्धि सीमाबद्ध छिलो, माना आमार घर, आमार এই আমার বাল বাচ্চা, তাই না, এইটুকুর মধ্যে আমার বুদ্ধি আবদ্ধ ছিল। এখন বাবা বলছেন বুদ্ধি কেমন হবে? সারা পৃথিবীর আত্মা আমার সন্তান, এইরকম মনে করতে হবে, তাই না। এখন বুদ্ধি বেহদে যাবে, সবার কল্যাণের আমি নিমিত্ত আত্মা, সেরকম মনে করতে হবে। বুদ্ধি বেহদে যাবে, তাই না। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है, इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। যখন বুদ্ধি বেহদের জন্য ভাববে তো বর্ষা বা প্রাপ্তিও বেহদের হবে। আর বুদ্ধি যদি হদের মধ্যে ফেসে থাকে, লিমিটের মধ্যে, তো ভগবানের থেকে প্রাপ্তিও লিমিটেড হবে, তাই না। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं, वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद के बाप के पास बेहद की उन्नति। बाबा को तो सुंदर एग्जाम्पल दिच्छेन। কেউ কেউ মানুষ থাকে না, চাকরি পাবার পরেও উন্নতির জন্যে পড়াশোনা করে, পরীক্ষা দেয়, তাই না। তো বাবা বলছেন ওই রকম মনে করো যে ভবিষ্যতের জন্য আমরা পড়াশোনা করতে থাকব, সঙ্গে শরীর নির্বাহের জন্য যা কিছু পেটের ধান্দাও করতে থাকব। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। तो দুদিকে উন্নতি করতে হবে। হদেরও মানা যা কিছু করি, যা কাজ কর্মক্ষেত্রে সেখানেও উন্নতি করো, আর বুদ্ধিও বেহদে থাকুক সেখানেও পুরুষার্থেও উন্নতি করো। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। তো দেহ চালানোর জন্যেও ইনকাম করব, আর ভবিষ্যতের 84 জন্মের ভাগ্য তৈরি করার জন্যেও ইনকাম করব। দুটোই বুদ্ধিতে থাকবে। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी, सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है, তাই না। কেননা বাবা বলছেন এই হদের কমাই যতই করো কি হবে, যদি অতিরিক্ত থাকে সে আমার কাজে লাগবে না, তাই না। কিন্তু যেটা বেহদের কমাই সে এবার জন্ম জন্মান্তরের জন্যে আমার সঙ্গে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন দুটো দিক দেখতে হবে। কেন, যদি আমার যদি এখানেও কমজোরি থাকে তাহলেও পুরুষার্থ হবে না, বুদ্ধি সারাক্ষণ অভাবের দিকে ভাবতে থাকবে, তাই না। এই জন্যে যতটা প্রয়োজন সেটাও করতে হবে, আবার বেহদের পুরুষার্থ করতে হবে। विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे, विनाश होता है तो ज़रूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वो स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कोई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वो रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए, ऐसे नहीं सब अच्छे आए, তাই না। প্রথম প্রথম যখন মধুবন যজ্ঞ শুরু হলো তো অনেকেরা আসলো, সবাই যে ভালো কোয়ালিটি আসলো তা নয়, কিছুটা চলেও গেল আর কিছুটা থেকেও গেল। কিন্তু এখন তো আর জায়গা নেই, এখন তো বাবা বলছে গৃহস্থিতে থাকো, পুরুষার্থ করো। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की
महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वो किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे, अब तुम समझते हो। बाप की कमाल है, बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघन डाल न सके, তাই না? বাবা বলছেন তোমাকে এইরকম রাজাই দেব যেখানে কোনো শত্রু থাকবে না, কেউ তোমার বিঘ্ন ঢালতে পারবে না। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন সারা দুনিয়া যত বাধা দিক, যত গ্লানি করুক, নিন্দা করুক, অপমান করুক, তাই না, কিন্তু ভগবানের শ্রীমত কখনো ছাড়া যাবে না, তাই না? সেটাতে চলতেই হবে। 5000 बरस पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वो फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा, তাই না? এখন আমরা কি করছি? পুরো কল্পের ভাগ্য তৈরি করছি। কেন? সিঁড়ি তো নিচের দিক থেকে উপরে উঠছি, তো এক একটা সিঁড়ি এক একটা জন্মের ভাগ্য নির্ধারিত করতে করতে উপরে উঠছি। লাস্টে গিয়ে শতযুগের ভাগ্য তৈরি হবে লাস্টের স্থিতি দেখে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন যেমন পুরুষার্থ করব তেমন পুরো শতযুগ থেকে কলিযুগ লাস্ট অবধি আমার সেই রকম भाग्य तैरी होते থাকবে। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। यह हमसे होशियार हैं, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं, তাই না? বাচ্চাগুলো স্কুলে কম্পিটিশান করে, ব্যবসায়ীগুলো কম্পিটিশান করে। তো বাবা বলছেন তুমিও এখানে কম্পিটিশান করো যে আমি যেন সবার থেকে বেশি উঁচু পদের অধিকারী হতে পারি। এই কম্পিটিশানে কোনো প্রবলেম নেই, ঈর্ষা করতে হবে না, কিন্তু রেস করাতে অসুবিধা নেই, তাই না? अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, তাই না? এখন কেন ভগবান এসছে, কেন পড়াশোনা করাচ্ছে, কি হবে সে পড়াশোনা করে, সব কিছু এখন বেহদে বুদ্ধি बुझे गए। और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन, भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वो हैं हठ योगी। वे भी हैं ऋषि परंतु हद के, তাই না? অনেকেরা যোগ শেখায় না, তো হঠ যোগ শেখায়, শরীরের ব্যায়াম শেখায়। বাবা বলছেন ওরা হলো হদের যোগী। কি প্রাপ্তি হবে? শরীর ভালো থাকবে, তাই না? কিন্তু জন্ম জন্মান্তরের ভাগ্য তৈরি হবে, রাজাদের রাজা হবে, যেটা গীতার মধ্যে ভগবান অর্জুনকে বলেছে যে তুমি এই রাজযোগ করলে রাজাদের রাজা হবে, সে কথা কখনো হঠযোগের দ্বারা হবে না, সেটার জন্যে রাজ্য। तुम राज ऋषि हो, वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, यह कोई अच्छा काम किया है क्या? देखो बाबा की बोलছে, কেউ যদি বাড়ি ঘর ছাড়ে, তাই না, ভগবানকে ইয়াদ করার জন্যে, তো ভগবান বলছে ভালো কাজ করলে। যারা তোমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল, তোমার দায়িত্ব ছিল, তুমি সে দায়িত্ব ছেড়ে চলে আসলে, তো সেটা কি ঠিক হলো? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई, तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मार खाई,
तब चली आई। शुरू में कितने आए, তাই না? শুরুতে বাবার কাছে বেশি পৌঁছালো কারা? ভাই ছিল মাত্র 3টে, আর 600 ভাই বোনের মধ্যে 3টে ভাই, বাদবাকি সব মাতা বোন কুমারী, তাই না? তো কেন পালালো বাড়ি থেকে? পবিত্র থাকতে দিল না, তাই না? মার খেতে হতো। तो यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा আবার ফেরত পাঠালো, বললো চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আসো, না হলে রোজ কারোর না কারো বাড়ি থেকে কোর্টের সমন আসতো। তো বললো সব বাড়ি যাও, সব চিঠি নিয়ে আসো, লিখিত নিয়ে আসো, পারমিশন নিয়ে আসো, তাই না? বোনেদেরও যখন সমর্পণ হয় তখন মা বাবার লিখিত পারমিশন লাগে, তাই না? यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं, তাই না? লৌকিক মাতা পিতা লৌকিক সম্পত্তি দেবে লিমিটেড, আর বেহদের মাতা পিতা বেহদের वर्षार अधिकारी बनावे। वो भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा नहीं देते, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियाँ लिखती हैं बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया, अभी नहीं आता। ब्लड से लिखते हैं बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, परंतु परवरिश लेकर फिर चले जाते हैं, তাই না? বাবার বাড়িতে কত এরকম আসে, ব্লাড থেকে লিখে আগে চিঠি লিখতো, তাই না? आप प्यार करो चाहे ठुकराओ, ফুল দো চাহে কাঁটা দো, আমি তোমার হাত ছাড়বো না। কিন্তু পেপার এমন এমন আসে, বাবার থেকে পালনা নিয়ে ও কোথায় আবার ছিটকে চলে যায়। बाप ने समझाया है यह सब ड्रामा है, তাই না? কেন রাবণ তো ব্রাহ্মণ বেশে তো সীতাকে ডাকতেই থাকে না, আসো লক্ষণ রেখা পার করো আর আমি তোমাকে চুরি করব, তাই না? তো মায়াও সারাক্ষণ রেখা পার করানোর জন্যে ডাকতে থাকে, পার করো। আর যে পার করে মায়ার ব্যাপারে যে অ্যাটেনশন থাকে না, সাবধান থাকে না, মায়ার চঙ্গুলে ফেসে যায়, তাই না? कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे यहाँ बैठे हैं, तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें। यह तो पढ़ाई भी है, তাই না? কেউ ইচ্ছা করে ছাড়ে না। একদিন এলো না, দ্বিতীয় দিন মায়া বলল আজকে থাক, আজকে এই কাজটা আছে, এই কাজ সেরে নাও, ঠিক আছে। তৃতীয় দিন এলো না, চতুর্থ দিন এলো না, 1 মাস হয়ে গেল, 2 মাস হয়ে গেল। তারপরে লজ্জা করে কি বলবে সবাই, আমি তো যাচ্ছি না, তাই না? তারপরে এই করতে করতে করতে, তাই না, এবার অন্য নিয়ম ভঙ্গ হওয়া শুরু হয়ে যায়, তখন আরোই হার্টলেস হয়ে যায়, ভাবে আমি তো আর ঠিকঠাক চলি না, গিয়ে কি করব, তাই না? এইভাবে ধীরে 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 মায়া অজগর একটা আঙ্গুল একটা হাত করে করে পুরো গোটা গিলে নেয়, তাই না? यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे, उसकी सारी तैयारी हो रही है। यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। बाबा बोलছেন তোমরা ভালো থাকবে, ওর জন্যে দেখো আমি দুনিয়া খালি করে দেব, সবাইকে শান্তিধাম পাঠিয়ে দেব, তাই না? हिसाब किताब चुकतू कर जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। वो तो होता है 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो
हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे, वहाँ आवाज़ होता नहीं। मनुष्य समझते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीव आत्माएं हैं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। तो के रोल प्ले करছে? আমি তো জ্যোতি স্বরূপ আত্মা, দুই ভুরুর মাঝে ছোট্ট জ্যোতি বসে আছি আর এত বড় শরীরকে নিয়ে रोल प्ले করছি। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड वो घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते रहेंगे तो छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। তাই না? বাবা কালকেও বললো না যে প্রশ্ন করো না, অটোমেটিক যখন বুদ্ধি ম্যাচিওর হবে সব বুঝতে পারবে, তাই না? খুব গভীর থেকে গভীর এই জ্ঞান, কিন্তু যতবার মুরলি পড়বে মনে হবে কিছু নতুন পেলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন অনেক বাকি, প্রশ্ন করতে হবে না, শুধু যতটা পারবে নিতে থাকো। একদিন সে সময় আসবে सब किछु तुम्हें निजे बुझे जाबे। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो, नई दुनिया स्थापना होती है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी, তাই না? কি বললো বাবা? সব হচ্ছে মতলবের জন্য, তাই না? যেখানেই ওদের স্বার্থে বাধা পড়লো, যেদিনই হাত পা চললো না, খাটে পড়ে গেলেন, আর কিছু দিতে পারছেন না, সেদিনই কি বলবে? হ্যাঁ, কবে যে যাবে উপরে, খুব ডিস্টার্ব করে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব হচ্ছে মতলবের জন্য, তাই না? এই কদিন আগে বাবা বললো না যে সম্বন্ধ এখন সম্বন্ধ নয়, তাই না? বন্ধন হয়ে গেছে। लेने वाला देने वाला क्यों नहीं। वहाँ तो ऐसे नहीं होगा जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है, पावन दुनिया में ले चलो, तो ज़रूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरांदेशी बुद्धि हो गए हो, তাই না? বাবা বলছেন এখন আর সাইট সিনে বুদ্ধি ফাঁসে না, বুদ্ধি এখন দূর দৃষ্টিওয়ালা হয়ে গেছে, তাই না? दूरेर कथा देखते पाচ্ছি। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों न पाएं, कम क्यों पाएं। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियाँ ढेर होंगे, वो भी बहुत सुख पाते हैं, তাই না? বাবা বলে না যে এখানকার মিলিয়নিয়ার মানে লক্ষপতি, কোটিপতি, অরবপতিও সেখানকার দাসদাসী তুলনায় কিছুই নয়। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दासदासी, नामेर दासदासी হবে, খাটনি তো থাকবে না, তাই না? বাচ্চাগুলোকে সামাল দেবে। जो राजा रानी खाते वो दास दासियाँ भी खाते, प्रजा को तो नहीं मिलता। दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो, তাই না? দাস দাসী হবাও সেটার জন্যেও নম্বর আছে। কে রাজার দাসদাসী, কে রানীর দাসদাসী, কে প্রজার দাসদাসী, কে প্রজারও দাসদাসীরও দাসদাসী। তো কত ভ্যারাইটি আছে না, তো পদের কোনো কমিই নেই।
बाबा बोलছে যেমন पुरुषार्थ করবে তেমন। दास दासियाँ तो यहाँ भी राजाओं के पास होती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फूल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीक सभा लगती है। उसमें रानियाँ नहीं बैठती, वो पर्दे में रहती। यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो। जिया दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती। यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर न जाए। वहाँ डर की बात नहीं। সেখানে না রোগে পড়বে, না কেউ ডাক্তার ডাকতে যাবে, না কেউ ভয় থাকবে যে কিছু যদি বাচ্চাটার হয়ে যায়, তাই না? কোনো ভয়ই থাকবে না। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मना पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। वो तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छिछी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आँखें हैं। इसीलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। तो बाबा बार बार बोलছেন मायार प्रवेश द्वार हलो चोख, তাই জন্যে চোখে ফিল্টার বসাও যে দেহ দেখবো না, কি দেখবো? आत्मा देखबो, तो माया प्रवेश करते पारबे। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है। अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है। यह पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तहान है, তাই না? পরীক্ষা তো দিতে হবে, তাই না? এরকম না যে পরীক্ষা আসবে না। বাবা বলেছে যত বুড়ো, যত বয়স, যত যাই কিছু হোক না কেন 10 বার পরীক্ষা আসবে আর সেটাতে পাস করতে হবে, তাই না? মায়া ফাঁসাতে চেষ্টা করবে। विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो, तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज के बाबा को तो बार करे बोलছে সবাইকে কি देखो, आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना लेती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, তাই না? শিব বাবাকেও ভগবানকেও ডিভোর্স দিয়ে দেয়। এইভাবে মায়া বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে দেয়, তাই না? কিছু চোখে দেখা যায় না। फारकती बच्चे और बाप की होती है और डिवोर्स तो स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं, তাই না? বাবা বলছে আমাকে ডিভোর্সও দেয়, ফারকতিও দেয়। যে বাবা বানিয়েছে সে বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়, আর যে সাজন বানিয়েছে সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। তো বাবা বলছে আমি তো কত ডিভোর্স পাই, আমার ভাবো। तो अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी डिवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, তাই না? শিব বাবাকে তো ধরে বসে আছে না, বলছে পরীক্ষা দাও আগে, এমনি বাবার কাছে যাবে না, পরীক্ষা দাও, তাই না? তো পরীক্ষাতে ফেল হয় তো বাবার কাছে যেতে পারে না, বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়, অন্যদিকে বুদ্ধি চলে যায়। गायन है गज को ग्राह ने खाया। तो ग्राह माने कुमीर, गज माने महारथी, भालो पुरुषारथी, ओके ओ कुमीर धरे टाने, माया कुमीर। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है, তাই না? সবাইকে মায়া ধরে না। মায়া কাকে ধরে? যে বাবার দেওয়া লক্ষণ রেখা পার করে তাকে মায়া ধরে। না হলে মায়া শুধু ডাকে কিন্তু গিলে খেতে পারে না। যে পার করে রেখা, মর্যাদার সীমারেখা পার করলো তো মায়া তার বুদ্ধিভ্রষ্ট করল।
माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अल्प। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्प को याद करो, তাই না? একদম সেই অমৃতবেলা ওদের আজান পড়ে না মুসলমানদের মসজিদের, তাই না? তো সব উঠবে সেই সময়, সব নমাজ পড়বে, তাই না? यह बेला सोने की नहीं, इस उपाय से विक्रम विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं, তাই না? আগেকার দেখবে যারা গ্রামের বুড়ো মানুষ হতো, সব ভোর 4টে বেলায় উঠতো, তাই না? কেউ 4টের পরে শুয়ে থাকতো না, তাই না? এখন এই কয়েকশো বছর হয়েছে, 100 বছর মতন মানুষের অভ্যাস খারাপ হয়েছে, তাই না? রাতে দেরি পর্যন্ত জাগবে আর সকালে দেরি পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠবে। নাহলে আগে সব কী ছিল, একদম ভোরবেলায় উঠে নদী পুকুরে গিয়ে স্নান করে চলে আসবে, তাই না? আগে তো আর বাড়িতে তো আর বাথরুম থাকতো না, সব তো নদীতে স্নান করতে যেত, তাই না? তো সব সকাল সকাল সব কাজ সেরে চলে আসতো। তো সবাইয়ের অভ্যাস পাক্কা ছিল। এই কারেন্ট এসে সব গেছে, আর মোবাইল এসে তো আরোই গেছে। এখন তো সকাল 10টা হয়ে যায় উঠতে কতজনের, তাই না? তো চিন্তা করো। তো বাবা বলছেন আবার তো সুধার হতে হবে না, বলে না দেবী দেবতারাও কখন উঠবে, ওরা 4টের সময় উঠবে, তাই না? 4টের সময়ে প্রহর ভোগ হয়। কৃষ্ণের যত মন্দির থাকে না, তো 4টের সময়ে প্রহর ভোগ দিতে হবে, মানে প্রথম ভোগটা 4টের সময় লাগবে, তাই না? তো প্রথম প্রহর শেষ হলেও সেখানে ভোগ দিতে হবে। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने, याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चौपड़ा रखो, कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, তাই না? বাবা বলেছে না রোজ রাতে দরবার লাগাতে হবে, স্বরাজ্য অধিকারী হতে হবে, তাই না? তো অখণ্ড নির্বিঘ্ন রাজ্যের পাত্র আত্মা হতে হবে, খণ্ডিত রাজ্যের না। তো তার জন্যে বাবা কি পুরস্কার দিয়েছে, রোজ রাতে চোপড়া দেখো। চোপড়া মানা दरबार लगाओ, खाता देखो, चाट लिखो, है ना? व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। यदि देखलाम आज के आमार এই ইন্দ্রিয় চারটা ভালো নেই, তো এ তো আমার ক্ষতি করে দেবে, এর কারণে আমাকে পরাধীন রাজ্যের রাজা হতে হবে, তাই না? তো আবার সেটাকে ঠিক করে নিতে হবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, मनसा वाचा कर्मना पावन बनना है। मनसा वाचा कर्मना पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है, यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, जैसे बाप वफादार है, जैसे बाप वफादार है,
बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं। बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं। ऐसे वफादार रहना है। ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डिवोर्स नहीं देना। कभी भी फारकती व डिवोर्स नहीं देना। तो बाबा बोलছেন প্রতিজ্ঞা করো বাবার কাছে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হাত আর সাথ কোনো দিন ছাড়বো না, চাহে যা পরিস্থিতি আসুক, খেতে পাই আর না পাই, মাথায় ছাদ থাকুক আর না থাকুক, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত, মৃত্যুর পরেও ছাড়ব না, তাই না? তো বাবা বলছেন আর কি পাক্কা করব, সবাইকে আত্মা আত্মা ভাই ভাই তৃতীয় নেত্র আজকে সারা দিন খোলা থাকবে। वरदान सदा हल्के बन। सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले। सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले। सहज योगी भव। सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है। वर्षा है, वरदान है। वर्षा है, वरदान है। वर्षा अर्थात अथवा वरदान, वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती। दोनों में मेहनत नहीं होती। इसीलिए आपका टाइटल है सहज योगी। इसीलिए आपका टाइटल है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो, इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर, जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है। बाप से स्नेह की निशानी है। सदा हल्के बन। सदा हल्के बन, बाप की नज़रों में समा जाना। बाप से स्नेह की निशानी है।
सदा हल्के बन बाप की नज़रों में समा जाना। তো বাবা বলছেন আজকে সহযোগী হতে। আর সহযোগী কে হবে? যা মনে বোঝ আছে সব বাবাকে দিয়ে দাও, হালকা হয়ে যাবে। তো বাবা হালকা হলে নিজের চোখের মনি করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে, তাই না? এমনি তো যাবার সময় সব ছাড়তেই হবে বোঝ, আগে থেকে ছেড়ে দাও, তাই না? স্লোগান, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন नेगेटिव আর যেন মনের মধ্যে জীবনের মধ্যে আর থাকুকই না। বাবা এই দুদিন আগে বললো না, নো কোশ্চেন মার্ক, শুধু কি লাগাতে হবে? ফুল স্টপ লাগাও, যা হয়ে গেল ফুল স্টপ। কর্মক্ষেত্রে সম্বন্ধ সম্পর্কে অতীতের ঘটনাতে ফুল স্টপ, কোনো কোশ্চেন মার্ক নেই। বাবা বললো না, কোশ্চেন মার্কও লিখতে টেढ़ा লাগে, সময় লাগে, কিন্তু ফুল স্টপ খুব সহজ। আর বাবা তো অব্যক্ত মুরলিতেও বলেছিল যত বিন্দু লাগাবে, 3 বিন্দু লাগাতে বলেছিল না, আত্মা বিন্দু, ড্রামা বিন্দু আর বাবা বিন্দু, তাই না? তো যত বিন্দু লাগাবে তো একের আগে শূন্য লাগতে থাকবে, বর্ষা বাড়তে থাকবে, ইনকাম হতে থাকবে, তাই না? তো বাবা আজকে বলছেন সব বোঝ বাবাকে দিয়ে সহযোগী হালকা আত্মা থাকবো, আর কোনো নেগেটিভ আর জীবনে থাকবে না, কোনো প্রশ্ন আর জীবনে থাকবে না, শুধু ফুল স্টপ, শুধু পাচ্ছি, আমি ভরপুর হচ্ছি, তাই না? এইরকম ফিলিংস। আর হোমওয়ার্ক কী করব? কাজের মধ্যে বাবাকে শুক্রিয়া দিতে থাকবো, বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকবো, তাই না? আর সঙ্গে সবাইকে আত্মা আত্মা, ভাই ভাই দেখতে থাকবো, তাই না? চল, ওম শান্তি।